प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत भूमि, जिसे देवभूमि और तपोभूमि भी कहा जाता है, सदा से ही अपने गर्भ में अनेकानेक रहस्य और चमत्कार संजोए हुए है। यहाँ की वायु, जल और मिट्टी में आध्यात्मिकता और दिव्यता घुली मिली है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन तप और ध्यान से प्रकृति के उन रहस्यों को जाना जो साधारण मनुष्य की समझ से परे हैं। उन्होंने प्रकृति के हर तत्व, हर वनस्पति में छिपी दैवीय शक्ति को पहचाना और उसे लोक कल्याण के लिए उपयोग करने का ज्ञान हमें प्रदान किया। इन्हीं दिव्य और चमत्कारी वनस्पतियों में से एक है गोरखमुंडी। यह नाम सुनते ही एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य का संचार होने लगता है। गोरखमुंडी केवल एक साधारण पौधा नहीं है, यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण घटक और तंत्र साधना का एक अचूक उपाय है। यह खेतों में नमी वाली भूमि पर स्वतः ही उगाता है, मानो प्रकृति माता ने इसे बिना मांगे ही हमें वरदान स्वरूप दे दिया हो। इस वीडियो का उद्देश्य आपको गोरखमुंडी नामक इस अद्भुत पौधे के उन दो महत्वपूर्ण पक्षों से परिचित कराना है जो इसकी महिमा को सहस्र गुना बढ़ा देते हैं। प्रथम, हम इस पौधे की दिव्य उत्पत्ति कथा का अन्वेषण करेंगे, जो इसे सीधे महायोगी गोरखनाथ और उनसे भी परे स्वयं भगवान शिव से जोड़ती है। द्वितीय, हम इस बात पर गहन विचार करेंगे कि कैसे यह पौधा मनुष्य को पीड़ा देने वाली नकारात्मक शक्तियों, विशेष रूप से ऊपरी बाधा और विनाशकारी नजर, दोष को पलक झपकते ही भस्म कर देने की अमोघ क्षमता रखता है। गोरखमुंडी पौधे की उत्पत्ति कथा। हर दिव्य वस्तु के पीछे एक दिव्य गाथा होती है। गोरखमुंडी की उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत रोचक और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। इसका नाम ही इसके उद्गम स्रोत की ओर स्पष्ट संकेत करता है। गोरख अर्थात महायोगी गोरखनाथ और मुंडी अर्थात सिर या मस्तक। यह पौधा सीधे तौर पर नाथ संप्रदाय के महान प्रवर्तक, स्वयं भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले महायोगी गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ है। इसकी कथा के कई स्वरूप लोकमानस में प्रचलित हैं, किंतु सभी का सार एक ही है। यह पौधा योगीराज की करुणा और तपोबल से उत्पन्न हुआ है। महायोगी गोरखनाथ की करुणा कथा उस समय की है जब महायोगी गोरखनाथ अपनी यौगिक शक्तियों के शिखर पर थे। वे पूरे भारतवर्ष में और उससे भी परे तिब्बत, नेपाल और मध्य एशिया तक भ्रमण कर रहे थे। वे लोगों को योग, ध्यान और सदाचार का मार्ग दिखा रहे थे। अपने भ्रमण के दौरान वे मनुष्यों की दुर्दशा को बहुत निकट से देखते थे। वे देखते थे कि साधारण गृहस्थ मनुष्य केवल शारीरिक रोगों से ही नहीं, अपितु मानसिक संताप, भय, दरिद्रता और सबसे अधिक अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से त्रस्त है। उन्होंने देखा कि कैसे लोग ईर्ष्या, द्वेष और लोभ में जल रहे हैं। एक मनुष्य की उन्नति देखकर दूसरा उससे ईर्ष्या करता है और अपनी दूषित मानसिक ऊर्जा या नजर से उसकी सुख शांति को भंग कर देता है। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे दुष्ट आत्माएं, प्रेत और पिशाच, जिन्हें सामान्य भाषा में ऊपरी बाधा कहा जाता है, निर्बल मन के लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, उनका जीवन नरक बना देते हैं। योगी का हृदय, जो समस्त संसार के लिए करुणा से भरा था, यह सब देखकर द्रवित हो उठा। वे जानते थे कि हर कोई तंत्र मंत्र की जटिल साधनाएं नहीं कर सकता। हर किसी के पास इतने आत्मबल या ज्ञान नहीं होता कि वह इन सूक्ष्म शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके। उन्हें एक ऐसे सरल, सुलभ और अचूक उपाय की आवश्यकता थी जो बिना किसी जटिल विधान के तुरंत प्रभाव से इन नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सके। दिव्य संकल्प और तपस्या। इसी करुणा से प्रेरित होकर महायोगी गोरखनाथ ने एक दिव्य संकल्प लिया। वे लोक कल्याण के लिए प्रकृति से एक ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहते थे। वे हिमालय की एक गुप्त और अत्यंत पवित्र कंदरा में गहन समाधि में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि उससे उत्पन्न तपो अग्नि की ज्वाला देवलोक तक पहुंचने लगी। उनकी समाधि केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं थी, वह पर कल्याण अर्थात दूसरों के हित के लिए थी। वे निराहार, निर्जल, एक ही आसन पर बैठकर भगवान सदाशिव, जो आदिनाथ भी हैं, उनका ध्यान करने लगे। उनका संकल्प था कि वे एक ऐसी औषधि, एक ऐसी जड़ी बूटी का निर्माण करेंगे जो भौतिक शरीर के रोगों के साथ साथ सूक्ष्म शरीर के रोगों जैसे नजर दोष और भूत प्रेत बाधा का भी शमन कर सके। शिव कृपा और दिव्य पौधे का प्राकट्य। कहते हैं
कि योगी गोरखनाथ की इस महान तपस्या से प्रसन्न होकर आदि गुरु भगवान सदाशिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने गोरखनाथ की लोक कल्याण की भावना की सराहना की। भगवान शिव ने कहा, हे गोरख, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा तपोबल दोनों ही अतुलनीय है। तुम संसार का वह हित करने जा रहे हो जो युगों युगों तक मनुष्य को अभय प्रदान करेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने पास से एक दिव्य बीज निकाला। कुछ कथाओं के अनुसार यह वह बीज था जो समुद्र मंथन के समय निकले अमृत की बूंदों से सिंचित था और जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपनी जटाओं में छिपा कर रखा था। उन्होंने वह बीज गोरखनाथ को देते हुए कहा, इस बीज को पृथ्वी पर उस स्थान पर रोपित करो जहां कोई साधारण मनुष्य न पहुंच सके, किंतु जहां सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तीनों की ऊर्जाओं का संतुलन हो। महायोगी गोरखनाथ ने वह बीज लिया और वे उसे लेकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने उस बीज को एक पवित्र नदी के किनारे, जहां की मिट्टी अमृत तुल्य थी, वहां उसे बो दिया। अपने तपोबल से उन्होंने उस बीज को अभिमंत्रित किया और अपने शरीर की यौगिक ऊर्जा का एक अंश उसे प्रदान किया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक पौधा अंकुरित हुआ। यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसका रंग, इसकी गंध सब कुछ अलौकिक था। इसके फूल गोलाकार थे जो एक मुंड या मस्तक का आभास देते थे। यह मस्तक योगी के मस्तक का प्रतीक था जो ज्ञान और चेतना से भरा होता है। नामकरण और वरदान। जब यह पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो गया, तब महायोगी गोरखनाथ ने संसार के समस्त सिद्धों, योगियों और देवताओं का आह्वान किया। उन्होंने उस पौधे को संसार के समक्ष प्रस्तुत किया और उसका नामकरण किया। चूंकि यह पौधा स्वयं गोरखनाथ के संकल्प और भगवान शिव के वरदान से उत्पन्न हुआ था और इसका आकार मुंडी या मस्तक जैसा था, इसलिए इसका नाम गोरखमुंडी पड़ा। महायोगी गोरखनाथ ने उस पौधे को वरदान देते हुए घोषणा की, आज से यह पौधा पृथ्वी पर मानव मात्र के कल्याण के लिए उपस्थित रहेगा। जो कोई भी मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण या धर्म का हो, यदि वह ऊपरी बाधा, नजर दोष, भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हो, तो वह इस पौधे का उपयोग कर सकता है। उन्होंने वरदान दिया, इस पौधे की गंध मात्र से, इसके स्पर्श मात्र से और इसके धूम्र अर्थात धुएं से निकृष्ट नकारात्मक शक्तियां और दुष्ट आत्माएं वैसे ही जलकर भस्म हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। इसका प्रभाव पलक झपकते ही होगा। यह मेरी वाणी है और यह सदा सत्य रहेगी। इस प्रकार गोरखमुंडी का पौधा पृथ्वी पर आया, जो न केवल एक औषधि है, बल्कि महायोगी गोरखनाथ के तपोबल और करुणा का साक्षात स्वरूप है। यह पौधा हमें यह विश्वास दिलाता है कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान है, बस उसे पहचानने वाले दिव्य नेत्र चाहिए, जैसे नेत्र योगी गोरखनाथ के पास थे। आइए जानते हैं कैसे करता है ऊपरी बाधा और नजर दोष को पलक झपकते ही भस्म। दोस्तों, गोरखमुंडी के पौधे का सबसे चमत्कारी और जनमानस में प्रसिद्ध गुण है इसकी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता। जैसा कि इसकी उत्पत्ति कथा में ही निहित है, इसका मुख्य उद्देश्य ही साधारण मनुष्य की उन अदृश्य शत्रुओं से रक्षा करना था। आइए हम इसके दो प्रमुख प्रभावों, ऊपरी बाधा और नजर दोष पर इसके कार्य को विस्तार से समझें। अदृश्य शत्रु, ऊपरी बाधा और नजर दोष। पहले यह समझना आवश्यक है कि ये दोनों हैं क्या। नजर दोष, इसे दृष्टि दोष भी कहते हैं। यह अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति की तीव्र नकारात्मक मानसिक ऊर्जा का प्रक्षेपण है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की उन्नति, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य या सौंदर्य को देखकर ईर्ष्या, द्वेष या जलन का भाव मन में लाता है, तो उसके मन से एक अत्यंत हानिकारक ऊर्जा तरंग निकलती है। यह ऊर्जा तरंग बाण के समान उस व्यक्ति या वस्तु पर आघात करती है जिसकी प्रशंसा या जिससे ईर्ष्या की जा रही हो। इसके प्रभाव से चलता हुआ व्यापार ठप्प हो जाता है, स्वस्थ बच्चा बार बार बीमार पड़ने लगता है, घर में कलह होने लगती है या सुंदर वस्तु खंडित हो जाती है। यह एक सूक्ष्म प्रहार है जो बड़े बड़े बलवानों को भी असहाय बना देता है। ऊपरी बाधा, यह नजर दोष से अधिक गंभीर और जटिल समस्या है। ऊपरी बाधा का अर्थ है किसी बाहरी, अतृप्त या दुष्ट आत्मा, प्रेत, पिशाच या अन्य सूक्ष्म स्तरीय नकारात्मक सत्ता का प्रभाव। जब किसी व्यक्ति का आभामंडल अर्थात ऊर्जा क्षेत्र कमजोर होता है या जब वह किसी अशुद्ध स्थान पर जाता है,
या कभी कभी जब कोई शत्रु तांत्रिक क्रियाओं द्वारा ऐसी शक्तियों को भेजता है, तब यह बाधा उत्पन्न होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। वह अस्वाभाविक बातें करने लगता है, उसे भय लगता है, अनिद्रा, दुःस्वप्न और मानसिक विक्षिप्तता तक के लक्षण दिखाई देते हैं। यह व्यक्ति के स्वयं के आत्मबल को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। गोरखमुंडी का संहारक प्रभाव, पलक झपकते ही भस्म। अब प्रश्न उठता है कि गोरखमुंडी इन भयंकर समस्याओं का समाधान पलक झपकते ही कैसे कर देती है। इसका उत्तर इसके दिव्य गुणों में छिपा है। 1. दिव्य तपोबल की अग्नि। गोरखमुंडी कोई साधारण वनस्पति नहीं है। यह महायोगी गोरखनाथ के तपोबल और भगवान शिव की ऊर्जा से सिंचित है। इसमें एक प्रखर आध्यात्मिक अग्नि है। नकारात्मक शक्तियां, चाहे वह नजर दोष हो या ऊपरी बाधा, मूल रूप से तामसिक और अत्यंत ठंडी प्रकृति की होती हैं। जैसे ही वे गोरखमुंडी के संपर्क में आती हैं, वे इस प्रखर आध्यात्मिक अग्नि को सह नहीं पाती और तुरंत जलकर भस्म हो जाती हैं, अर्थात निष्प्रभावी हो जाती हैं। 2. विशिष्ट गंध, तीक्ष्ण प्रभाव। गोरखमुंडी के पौधे, विशेषकर इसके फूलों या मुंडियों को जलाने पर या केवल मसलने पर एक विशिष्ट तीक्ष्ण गंध निकलती है। यह गंध साधारण मनुष्यों को तो औषधीय लग सकती है, किंतु नकारात्मक शक्तियों और दुष्ट आत्माओं के लिए यह असहनीय होती है। यह गंध उनके सूक्ष्म शरीर को पीड़ा देती है, उन्हें उस स्थान से भागने पर विवश कर देती है। यह उनके लिए किसी विषैले बाण के समान कार्य करती है। 3. आभामंडल की शुद्धि। हर व्यक्ति और स्थान का अपना एक ऊर्जा कवच होता है, जिसे आभामंडल कहते हैं। गोरखमुंडी का धुआं या इसका लेप इस आभामंडल की तुरंत सफाई करता है। यह उस ऊर्जा कवच में आए छेदों को भर देता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए गोरखमुंडी के प्रयोग। यहां कुछ पारंपरिक विधियां दी गई हैं, जिनसे गोरखमुंडी का प्रयोग इन बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। हमने चैपकले इस धूपण क्रिया, सर्वश्रेष्ठ और तत्काल प्रभावी। यह गोरखमुंडी के प्रयोग का सबसे शक्तिशाली तरीका है। विधि: पंसारी की दुकान से गोरखमुंडी का पौधा, विशेषकर उसकी सूखी मुंडियां या फूल ले आएं। संध्या के समय, जब दिन और रात मिल रहे हों, जिसे गोधूली वेला कहते हैं, यह समय नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का भी होता है। एक जलता हुआ कोयला या गाय के गोबर का कंडा लें, उसे एक मिट्टी के पात्र में रखें। प्रयोग: उस जलते हुए कंडे पर गोरखमुंडी का चूर्ण या उसकी कुछ मुंडियां डालें। साथ में यदि पीली सरसों, लोबान और गूगल भी मिला लें, तो इसका प्रभाव कई गुना बड़ा हो जाता है। जब उससे धुआं उठने लगे, तो उस धुएं को पूरे घर में, हर कोने में, हर कमरे में घुमाएं। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उसके शरीर के चारों ओर इस धुएं को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, विशेषकर सिर के पास। प्रभाव: गोरखमुंडी का यह धुआं जैसे जैसे फैलता है, यह घर के कोने कोने में छिपी हुई, जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को काटना शुरू कर देता है। यह हवा को शुद्ध करता है और जो भी ऊपरी बाधा या नजर दोष का प्रभाव होता है, वह इस धुएं के साथ जलकर नष्ट हो जाता है। इसे पलक झपकते ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि धुआं लगते ही पीड़ित व्यक्ति को तुरंत शांति और हल्कापन अनुभव होने लगता है। 2. रक्षिका या ताबीज धारण करना। विधि: गोरखमुंडी के पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लें या उसकी एक साबुत मुंडी लें। इसे किसी शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्य नक्षत्र में प्राप्त किया जाए तो अति उत्तम होता है। प्रयोग: इस जड़ या मुंडी को गंगाजल से धोकर उस पर धूप दीप दिखाकर उसे एक काले या लाल कपड़े में सिल लें। इसे एक ताबीज का स्वरूप दें। फिर इसे काले धागे में पिरोकर पीड़ित व्यक्ति के गले में या बाजू पर धारण करा दें। प्रभाव: यह ताबीज एक निरंतर सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। यह धारक के आभामंडल को इतना सुदृढ़ बना देता है कि कोई भी नजर, दोष या साधारण ऊपरी बाधा उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। यह गोरखनाथ के तपोबल का एक अंश है जो सदा धारक के साथ रहता है। 3. मार्जनी स्नान, शुद्धि, स्नान। विधि: यदि लगे कि नजर दोष या किसी बाधा का गंभीर प्रभाव है, तो गोरखमुंडी के पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल का चूर्ण बना लें।
प्रयोग: नहाने के पानी में, विशेषकर अंतिम स्नान वाले जल में 1 चम्मच यह चूर्ण मिला दें। इस जल से स्नान करें। यह क्रिया लगातार 7 दिनों तक की जा सकती है। प्रभाव: यह जल व्यक्ति के स्थूल शरीर के साथ साथ उसके सूक्ष्म शरीर की भी धुलाई कर देता है। यह त्वचा के रंध्रों से प्रवेश कर रक्त को शुद्ध करता है और ऊर्जा शरीर पर चिपकी हुई किसी भी नकारात्मक सत्ता या ऊर्जा को धो डालता है। 4. स्थान शुद्धि विधि: यदि दुकान, व्यापार स्थल या घर पर लगातार बाधा आ रही हो तो गोरखमुंडी का चूर्ण लें। प्रयोग: इस चूर्ण को पीली सरसों के दानों के साथ मिलाएं। इसे अपने इष्ट देव या गुरु गोरखनाथ का स्मरण करते हुए अपनी दुकान या घर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक छिड़क दें। विशेषकर चारों कोनों में इसे अवश्य डालें। अगली सुबह उस चूर्ण को झाड़ू से समेटकर घर से बाहर फेंक दें। प्रभाव: यह उस स्थान की ऊर्जा को बांध देता है और वहां उपस्थित किसी भी प्रकार की नकारात्मक या बंधी हुई ऊर्जा को मुक्त कर देता है, जिससे व्यापार या घर की उन्नति पुनः प्रारंभ हो जाती है। गोरखमुंडी का भौतिक स्वरूप और आयुर्वेदिक महत्व: यद्यपि इस लेख का मुख्य केंद्र गोरखमुंडी के अलौकिक गुण हैं, तथापि इसके भौतिक गुणों को जानना भी आवश्यक है। पहचान: गोरखमुंडी एक छोटा, जमीन पर फैलने वाला पौधा है। इसके पत्ते छोटे और किनारों पर किंचित कटे हुए होते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका फूल है, जो गोलाकार, कांटेदार गुच्छे जैसा होता है। यह पहले हरा और पकने पर भूरा बैंगनी हो जाता है। इसे मसलने पर एक तीव्र गंध आती है। आयुर्वेदिक महत्व: आयुर्वेद में गोरखमुंडी को एक महत्वपूर्ण रसायन औषधि माना गया है। रसायन अर्थात जो शरीर को फिर से युवा करे और रोगों से लड़ने की शक्ति दे। इसे मुंडी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह मस्तक अर्थात सिर से जुड़े रोगों जैसे सिर दर्द, बालों का झड़ना और आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है। यह रक्त शोधक है अर्थात खून को साफ करती है। इसीलिए चर्म रोगों, फोड़े फुंसियों में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। यह पाचन तंत्र को सुधारती है और पेट के कीड़ों को मारने में भी सहायक है। आयुर्वेद इसे बुद्धि और मेधा को बढ़ाने वाला भी मानता है। चेतावनी: गोरखमुंडी के आयुर्वेदिक या औषधीय प्रयोग सदा किसी योग्य वैद्य या चिकित्सक के परामर्श से ही करने चाहिए। मात्रा और उपयोग की विधि का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल की यह जानकारी कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसके लाभ से अवगत हो। धन्यवाद। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसके लाभ से अवगत हो। धन्यवाद।